नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने एयर इंडिया फ्लाइट की दुर्घटना के बारे में क्या कहा है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने शनिवार आधी रात के कुछ ही देर बाद एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना की अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। जांच ब्यूरो ने विमान दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा कि जेट ईंधन स्विच हवा में 1 सेकंड के अंतराल पर बंद हो गए। एक पायलट को यह कहते हुए सुना गया कि मैंने ईंधन बंद नहीं किया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन बंद हो गए और इंजन 1 और इंजन 2 के ईंधन कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के भीतर ही रन से कट ऑफ में बदल गए। AAIB के अनुसार दुर्भाग्यपूर्ण विमान के दोनों इंजनों में शुरुआती गतिरोध के बाद क्षणिक सुधार हुआ, लेकिन अंततः वे स्थिर नहीं हो पाए। इस दुर्घटना में अंततः 260 लोगों की मौत हो गई। जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट पर एयर मार्शल संजीव कपूर, सेवानिवृत्त, कहते हैं कि कल रात आई प्रारंभिक रिपोर्ट मेरी राय में कई संदेह छोड़ती है। इंजन क्यों फेल हुए, पायलट ने मे डे क्यों डिक्लेयर किया, जो पायलट द्वारा गंभीर आपात स्थिति में दिया जाता है। RAT इंगित करता है कि संपूर्ण विद्युत और संपूर्ण इंजन दोनों फेल हो गए हैं। 787 की मैनुअल की समीक्षा करने पर मैंने देखा कि जब दोनों इंजन बंद हो गए तो लीवर को पुनः प्रारंभ करने के लिए मैनुअल रूप से हिलाना होगा। मेरी राय में पायलट उड़ान भर रहे हैं और इंजन फेल हो गए हैं और मे डे कॉल देने के बाद इस छोटी अवधि में उन्होंने इंजन को पुनः आरंभ करने का प्रयास किया है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने जोर देकर कहा कि 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच रिपोर्ट में केवल प्रारंभिक निष्कर्ष है। मुझे लगता है कि हमें इस पर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच दल ने सराहनीय काम किया है। हम AIBB के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो। हमें उम्मीद है कि अंतिम रिपोर्ट जल्द ही आएगी ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।